नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर एकादशेश, आयेश और लाभेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल होगा। जन्म कुंडली में 11वें घर को एकादशेश, 11वें घर के स्वामी को एकादशेश भी कहते हैं, 11वें घर के स्वामी को लाभेश भी कहते हैं और एकादश घर के स्वामी को आयेश भी कहते हैं। यहाँ से इन मुख्य चीज़ों का विचार किया जाता है। पूर्व की तरह मैंने आपको बताया कि ये जो लग्न से लेकर 12 घर हैं, इनमें एकादशेश, द्वादशेश किसी भी जन्म कुंडली में कोई भी अलग ग्रह हो सकता है, परंतु काल पुरुष की कुंडली को यदि देखा जाए तो मेष लग्न की कुंडली में एकादशेश शनि होता है। उसका कारण है मेष वृश्चिक योर्वमः शुक्रो बृहस्पतिलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायां मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा स्वरे कर्कस्याधिपति शशि सिंहस्याधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तमे। मकर कुंभ राशि जो होगी वह एकादश यानी कि 11वें घर में होगी और इस प्रकार से शनि इस काल पुरुष कुंडली के स्वामी होंगे, परंतु अलग अलग कुंडलियों के लिए एकादशेश अलग अलग होगा। यहाँ पर हम शनि ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन्म कुंडली में एकादश भाव के स्वामी एकादशेश लग्न से लेकर द्वादश भाव में क्या शुभाशुभ फल लेंगे, इस बात का व्याख्यान यहाँ पर हो रहा है। जन्म कुंडली में आपकी या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि एकादशेश, लाभेश या आयेश लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक सूरवीर, बलवान, दानी, सुंदर, सबका प्रिय होता है, परंतु तृष्णा दोष से, तृष्णा किसे कहते हैं? हीन भावना से अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जातक की उम्र लंबी नहीं होती है। एकादशेश, आयेश या लाभेश एकादश भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव में बैठा है और यदि वह एकादशेश पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अल्पभोगी होता है। वो कहीं भी किसी भी प्रकार के सुख भोगों का उपभोग करे तो कहीं न कहीं कोई विलंब होता है, अल्प सुखी होता है, रोगी होता है तथा भाग्य का खोटा होता है। लाभेश अगर शुभ ग्रह है तो ऐसे जातक के पास अतुलनीय धन होता है, परंतु यहाँ भी ग्रह बली होना आवश्यक है और स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फल अनुमान करना भी आवश्यक है। एकादश भाव का स्वामी लाभेश या आयेश यदि तीसरे घर में बैठा है तो ऐसा जातक भाई तथा स्त्री का पालक होता है, उनमें प्रेम रखने वाला होता है, भाइयों के शत्रुओं का नाश करने वाला होता है तथा सुंदर स्वरूप वाला होता है। अर्थात उसके भाई के लिए अगर कोई आदमी कुछ गलत सोच भी ले तो उसका नाश कर देता है। यह एकादश भाव के स्वामी का तीसरे घर में बैठने का फल, जबकि वह बली हो। यदि वह बली नहीं है तो फिर इसके फलों में न्यूनता अधिकता उस तारतम्यता से आएगी जैसे कि उस ग्रह का बल जन्म कुंडली में है। एकादश भाव का स्वामी लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है, चौथे घर में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक दीर्घजीवी तो होता है, बहुत लंबी उम्र वाला होता है, अपने पिता में भी भक्ति रखने वाला होता है, अपने धर्म का पालन करने वाला होता है, समयानुसार कार्य करने वाला होता है, सब कामों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, लाभेश या आयेश यदि सुख भाव में हो तो ऐसा जातक सर्व सुख संपन्न होता है, जबकि सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। एकादश या एकादशेश या फिर लाभेश या फिर आयेश एकादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक पिता पुत्र में प्रेम रखने वाला, समान गुणों वाला और अल्प आयु वाला होता है। इस जातक की भी आयु कम होती है। इसके लिए निदान एक अलग से वीडियो में बताया गया है, जहां पर लग्न से लेकर द्वादश भाव तक के जो लग्नेश, द्वादशेश हैं, इनके लिए क्या उपाय करना चाहिए अरिष्ट नाश के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एकादश भाव का स्वामी लाभेश यदि पंचम भाव में है, समान गुणों वाला, पिता पुत्र में प्रेम रखने वाला, अपने घर में सभी लोगों को स्नेह करने वाला, अल्पायु जातक होता है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी लाभेश यदि छठे भाव में बैठा है, षष्ठ भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक शत्रुओं से युक्त होता है और दीर्घ रोगी होता है। उसका रोग असाध्य होता है, लंबा चलता है और वो आसानी से खत्म नहीं होता है। यदि लाभेश पाप ग्रह है या आय भाव का स्वामी
पाप ग्रह है तो उसकी मृत्यु परदेश में शत्रुओं के हाथ से होती है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ग्रह बली है तो यह फल फिर सर्वथा सत्य हो जाता है। एकादश भाव का स्वामी लाभेश यदि सप्तम भाव में बैठा है, सातवें भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक सुशील होता है, अतुलनीय धनी होता है, तेजस्वी होता है, अधिकार संपन्न होता है, दीर्घायु होता है तथा एक ही पत्नी वाला होता है। किसी कारणवश यदि कुछ दुर्घटना होगी तो दूसरी शादी नहीं करता है। ठीक इसका विपरीत फल स्त्री जातकों के लिए भी अनुमान कर लेना चाहिए। यदि किसी स्त्री जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसी स्त्री भी धनी होती है, तेजस्वी होती है, अधिकार संपन्न होती है, दीर्घायु होती है, परंतु वह भी दूसरी शादी नहीं करती है। यह सब निर्भर करता है जन्म कुंडली पर। आपके जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, आयेश या फिर लाभेश यदि अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक रोगी, मृतप्राय अर्थात बहुत घातक रोग से रोगी, हमेशा बिस्तरे पर सोया रहने वाला, दुखी तथा अल्पायु होता है। और यदि लाभेश शुभ ग्रह है तो फिर जातक जो है स्वस्थ बना रहता है। वैसे जन्म कुंडली में एकादश भाव में सर्वोत्तम ग्रह जो होता है वह केवल केतु होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में केतु है तो फिर समझिए आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ व्यक्ति हैं। एकादश भाव का स्वामी लाभेश यदि नवम भाव में बैठा है तो जातक अनेक विषयों का, अनेक शास्त्रों का जानकार होता है, धर्म कार्य करने में प्रसिद्ध होता है, देवता और गुरुजनों का भक्त होता है। यदि एकादश भाव का स्वामी लाभेश नवम भाव में बैठा है तो ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में ज्योतिषी का योग देखा जाता है, गणितज्ञ का योग देखा जाता है और बड़े बड़े प्रोफेसरों की कुंडली में भी यही योग होता है। यहीं पर यदि लाभेश, आयेश या एकादशेश पाप ग्रह है तो जातक बंधु विहीन होता है, अर्थात उसका कोई भाई नहीं होता है और पारिवारिक भाइयों से भी उसे अल्प सुख ही प्राप्त होता है। एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, लाभेश या आयेश यदि जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक माता का भक्त परंतु पिता से द्वेष रखने वाला होता है, धनी होता है, पंडित होता है, दीर्घायु होता है एवं परिवारजनों का पालन करने वाला होता है। वहीं एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में अपने ही स्वगृही घर में बैठा है तो ऐसा जातक दीर्घायु प्राप्त करने वाला होता है, बहुत से पुत्र पौत्रों वाला होता है। उसकी पुत्रों की संख्या 4 से अधिक होती है और पौत्रों की संख्या भी। सत्कर्म करने वाला होता है, सुंदर, सुशील, लोगों में प्रधान पद प्राप्त करने वाला होता है और पुष्ट शरीर वाला तथा मनोविज्ञान से परिपूर्ण होता है। वो एक प्रकार का मनोचिकित्सक भी होता है। अधिकतर मनोचिकित्सकों की जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही देखा जाता है। इसी प्रकार एकादश भाव का स्वामी एकादशेश, लाभेश या आयेश आपकी जन्म कुंडली या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि द्वादश भाव में है, 12वें घर में है तो ऐसा जातक उपलब्ध वस्तुओं का भोग करने वाला होता है। उसे ज्यादा कोई इधर उधर से कमाना नहीं है, जो उसके पास साधन है उन्हीं का उपयोग करने वाला, स्थिर चित्त वाला, वो कभी विचलित नहीं होता है, उत्पाती, रोगी, मानी तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यानी कि ऐसा जातक दूसरे को तो भड़का देगा किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी विषय के लिए, परंतु स्वयं उस कार्य में, उस वस्तु में और उस विषय में उसका स्वयं का चित्त नहीं होता है, अर्थात वह स्थिर बुद्धि होता है और एक हिसाब से विद्वान पुरुष भी होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था एकादशेश, लाभेश और आयेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शुभाशुभ फल। यहां आपको यह देखना आवश्यक होगा कि यह जो शुभाशुभ फल हैं यह जन्म कुंडली में तभी सही घटित होंगे जबकि यह एकादशेश बली होगा, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होगा या फिर किसी अन्य ग्रह से पीड़ित या
फिर किसी अन्य ग्रह से विकल या दृष्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि यह ग्रह कमजोर या निर्बल होता है तो इसके फल में फिर उसी प्रकार की तारतम्यता से न्यूनता या अधिकता आ जाएगी जिस प्रकार का बल ग्रह का होगा। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी इसका फल विपरीत अनुमान कर लेना आवश्यक होगा। इस वीडियो में इतना ही। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।